झारखंड एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर इसी झारखंड में एक जनता के द्वारा चुना गया नगर परिषद अध्यक्ष यह आरोप लगाए कि एक अधिकारी उसे उसकी जाति की वजह से सम्मान नहीं दे रहा है, तो झारखंड जैसा राज्य में यह मामला सिर्फ एक नगर परिषद अध्यक्ष के विवाद तक नहीं रह जाता, यह पूरे सिस्टम पर सवाल बनकर उभरता है। क्योंकि जिस झारखंड की अवधारणा ही समानता है, वहां यह मामला साधारण नहीं हो जाता। वो भी कोई साधारण जिले से नहीं, साहिबगंज जिले से, यानी वही जिला जहां के बरहेट विधानसभा से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या सामाजिक न्याय की बात करने वाले झारखंड में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि खुद को सम्मानित महसूस नहीं कर रहा? तो इसके पीछे वजह क्या है? आखिर हेमंत बाबू के अधिकारी इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं? साहिबगंज नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान ने कार्यपालक पद अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह को एक लिखित पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड की बैठक में उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के लिए उनसे आवेदन देने को कहा गया है। एक निर्वाचित अध्यक्ष जिसे जनता ने वोट देकर चुना है, जो जनता का प्रतिनिधि है, उसे अपने ही कार्यालय में हस्ताक्षर करने के लिए आवेदन देना पड़े, उससे आवेदन मांगा जा रहा है, तो यह मामला सवाल खड़े करता है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। रामनाथ पासवान ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, उनके पद की गरिमा का सम्मान नहीं किया जा रहा है, यानी जनता के भरोसे का सम्मान नहीं हो रहा है। माननीय कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कल बोर्ड का बैठक हुआ। उस बोर्ड के बैठक में जब रजिस्टर मांगे उनसे, जो कि हमारे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी है, उनके द्वारा बोला गया कि आप लिखित दीजिए, जो बोर्ड का बैठक में रजिस्टर में साइन करिएगा आप, तो लिखित दीजिए। तो हमने बोला कि क्यों सर, आप हमसे लिखित लेना चाहते हैं? हम उनसे पूछे कि बोर्ड का जो अध्यक्ष है कौन है, तो उसने बोला कि बोर्ड का अध्यक्ष आप है। तो बोले फिर हम आपसे रजिस्टर मांग रहे हैं, तो आके साइन करा लीजिए हमसे। तो उनके द्वारा बोला गया कि नहीं, आप लिखित दीजिए, तो तभी हम बोर्ड का बैठक में आपका साइन में रजिस्टर में कराएंगे। तो हम बोले ठीक है, करा लेते हैं, जो कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हमने लिखित दिया लिखित देने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि 4 महीना से साहिबगंज की जनता बेहाल है और सभी चीज़ों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और कल हम लोग 5 बजे तक ऑफिस में अपना बैठे रहे, उनका असरा देखते रहे कि अब रजिस्टर देगा। हमने उसको बोला भी कि आपने रजिस्टर नहीं भेजा अभी तक, तो फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना जवाब दिया। और विधिवत वो जाति धर्म लेके चल रहा है, क्योंकि हम लोग एससी कास्ट से आते हैं और वो बड़े कास्ट से आते हैं, इसके लेके उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है हमको। अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नहीं है, बल्कि संविधान की भावना पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। झारखंड जैसा राज्य जो आदिवासी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, अगर उस राज्य में जातिगत भेदभाव होगा तो हम समानता की बात कहाँ करेंगे? झारखंड का गठन ही आदिवासी समाज की पहचान, अधिकार और सम्मान की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। आज भी झारखंड में हर राजनीतिक दल, चाहे वह जेएमएम हो, चाहे वह कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे झारखंड में कोई भी राजनीतिक दल हो, सब आदिवासी सम्मान और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ऐसे में राज्य में अगर निर्वाचित अध्यक्ष यह आरोप लगाना पड़े कि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह पूरे प्रशासनिक ढांचे पर सवाल बनकर उभरता है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का पत्र लिखना पड़े?
ऐसे में अगर सरकार को तो पहले जांच करवानी चाहिए और अगर जांच में यह मामला सही पाया गया तो अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम की फिर से जांच होनी चाहिए। क्या झारखंड में उन अधिकारियों की जगह है जो जातिगत भेदभाव करते हैं? इस पूरे मामले में हमने कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी विस्तार से कि आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप इस तरह का पत्र लिखा गया है एक जनप्रतिनिधि के तौर पे। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा बिजी हैं, अभी मीटिंग में हैं, हम आपको फिर से कॉल करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद हमने उन्हें कई बार फ़ोन किए, हमने उन्हें मैसेज भेजा, हम किसी भी तरीके से उनका पक्ष लेना चाहते थे, लेकिन अधिकारी जी अब समझिए, जिस अधिकारी पे जनप्रतिनिधि यह आरोप लगा दे कि वो जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, तो हम जैसे पत्रकारों की क्या ही औकात है। उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उन्होंने हमारे मैसेज का जवाब दिया। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर किसी पदाधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो यह किसकी जिम्मेदारी बनती है? उस पर पक्ष रखना तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। चुप्पी किसी आरोप का प्रमाण नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही से जवाब नहीं आता तो सवाल तो खड़े होते हैं। अगर अधिकारी का पक्ष बाद में आता है तो हम आपको उसे भी दिखाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने कई बार कॉल किया लेकिन उन्होंने हमारे कॉल का, अभिषेक जी ने हमारे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया मामला जानने के बाद भी। अब सबसे बड़ा सवाल झारखंड सरकार से है, क्या नगर विकास विभाग इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराएगी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज की इस घटना पर संज्ञान लेंगे? क्या जिला प्रशासन सच्चाई सामने लाएगा? और अगर जांच में किसी तरह का भेदभाव या पद के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो क्या संबंधित अधिकारी पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी? झारखंड की पहचान सिर्फ खनिज संपदा नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज और अन्य पिछड़े समाजों के सम्मान की बात भी झारखंड हमेशा से करता रहा है। ऐसे में इस तरह के आरोपों की निष्पक्ष जांच होना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यह सवाल सिर्फ रामनाथ पासवान का नहीं है, सवाल जनता के उस विश्वास का है जो हर चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अगर जनता ने रामदास पासवान को चुना है तो फिर कोई अधिकारी उनका अपमान करने वाला नहीं होता। फिलहाल इस मामले में जातिगत भेदभाव के आरोप नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान ने लगाए हैं। इन आरोपों की सच्चाई क्या सामने आती है, अब सबकी निगाहें इस बात पर है और झारखंड सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है। क्या ऐसे अधिकारियों पर लगाम कसा जाएगा? क्या ऐसे अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी बताई जाएगी, उनका दायरा बताया जाएगा? अगर आरोप सही हैं तो कार्रवाई भी उतनी ही स्पष्ट और सख्त होनी चाहिए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। और अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।